नमस्कार दोस्त, मैं हूँ डॉक्टर दीपक। आए आपको अक्सर गर्दन में हुई दर्द और जकड़न या अकड़न का महसूस होती है, तो ये वीडियो आपके लिए। आज मैं आपको साथ शेयर करूँगा 10 सबसे असरदार स्ट्रेचेस जो आपको गर्दन के दर्द के कम करने के लिए मदद करेगी, आपको रिलैक्स महसूस कराएंगे। ये सारे स्ट्रेचेस बहुत आसान है और आप इन्हें घर पे या ऑफिस पे कहीं भी कर सकते हैं। किसी भी एक्सरसाइज करने से पहले आपको वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। वार्म अप करने का मतलब कोई भी चीज़ शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा मूवमेंट की ज़रूरत होती है, जिसमें आपके मसल्स में गर्मी पैदा होती है और आपका मसल्स एक्सरसाइज के लिए तैयार होती है। लेकिन इसमें ध्यान रखें, कोई भी चीज़ झटके से ना करें और ध्यान रहे आराम से करना है। चलिए शुरू करते हैं हमारे 10 स्ट्रेचेस। पहला स्ट्रेच, नेक टिल्ट। इसमें आप धीरे धीरे अपना सर को दाहिने तरफ कंधे की तरफ झुकाएं, जैसे आपका कान दाहिने तरफ कंधे को टच करने वाली है। और ये करने के बाद आप कोशिश करें इसको 10 सेकंड तक रोकने की कोशिश करें। धीरे धीरे वापस आए। फिर वही चीज़ बाएं तरफ दोहराना है। बाएं तरफ टिल्ट 10 सेकंड 20 सेकंड का बाएं तरफ टिल्ट रोक के रखें 20 सेकंड तक। धीरे धीरे सांस लेते रहे, सांस रोकने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको दर्द महसूस है तो आप इसको वापस आ सकते हैं, नहीं तो आप 20 सेकंड तक। स्ट्रेच नंबर 2, फॉरवर्ड टिल्ट। सर को अपने धीरे धीरे झुकाएं, थोड़ी को छाती में लगाने की कोशिश करें। धीरे धीरे गहरा गहरा सांस लेते रहिए। कभी भी दर्द महसूस हो तो वापस आ सकते हैं। धीरे धीरे टच करिए, थोड़ी को सीने में टच कराइए। 20 सेकंड तक रोक के रखिए। अगर आपको इसमें कभी भी दर्द के महसूस हो, वापस आइए। ये टिल्ट आपके पीछे का गर्दन के जो मसल्स है, ट्रेपेजियस है, स्केलेनिस है, लेवेटर स्कैपुलिस है, इसको स्ट्रेच करने के लिए। स्ट्रेच नंबर 3, बैकवर्ड टिल्ट। धीरे धीरे करिएगा, गहरा गहरा सांस लीजिए, पीछे जाइए, धीरे 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 जाइए, धीरे बैकवर्ड लीजिए, सांस गहरा गहरा लेते रहिए। कभी दर्द हो तो वापस आइए। ये टिल्ट आपको सामने का मसल लाइक स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड जैसे मसल्स को धीरे धीरे स्ट्रेच करता है और इसको आपको 20 सेकंड तक रोक के रखना है। 20 सेकंड रोकने के बाद आप वापस आइए। इस बीच में आपको अगर सर में चक्कर आए, उल्टी ऐसा लगे या कोई भी परेशानी हो, इस स्ट्रेचेस से वापस आ सकता है। चौथा स्ट्रेच, नेक रोटेशन। गर्दन को क्लॉकवाइज घड़ी के सुई की तरह दाहिने तरफ घुमाइए। इसमें गर्दन में आवाज़ भी आ सकती है, दर्द भी हो सकती है, चक्कर भी आ सकती है। अगर ऐसे कभी भी आपको महसूस हो तो आप इसको छोड़ सकते हैं, नहीं तो कोशिश करिए 5 बार इसको दोहराने के लिए। रुक जाइए, थोड़ा सा सांस लीजिए। इसके बाद
एंटी क्लॉकवाइज आप रोटेशन करिए, 5 बार करेंगे। ज़्यादातर इस एक्सरसाइज में आपको गर्दन का अंदर एक अजीब सी आवाज़ की महसूस होगी, कभी कभी दर्द की भी महसूस हो या हाथ में झुंझुनाहट का महसूस हो। अगर झुंझुनाहट या चक्कर या दर्द के महसूस हो तो आप इसको छोड़ सकते हैं। 5वां स्ट्रेच, ट्रेपेजियस स्ट्रेच। अपने सर को सीधा रखें, सामने देखें, सर को धीरे धीरे दाहिने तरफ झुकाने की कोशिश करिए। दाहिने हाथ से सर को पकड़िए और धीरे धीरे मदद करिए कान को कंधे की तरफ टच कराने के लिए। धीरे धीरे जाइए, दर्द हो तो छोड़िए, रोक के रखिए। 20 सेकंड तक रोकेंगे। आप गिनती कर सकते हैं 1 से 20 तक गिनती कर सकते हैं, या कोई भी आवाज़ रखिए जिसमें आपको पता चले कि 20 सेकंड तक कर रहे हैं। हल्का सांस लीजिए, नॉर्मल पोजीशन में आइए। फिर सर को बाएं तरफ झुकाएंगे, कान को कंधे में लगाने की कोशिश करेंगे। बाएं हाथ लेंगे, मदद करेंगे सर को कंधे में टच कराने के लिए। होल्ड करेंगे, सांस नॉर्मली लेते रहेंगे। कोई भी दिक्कत हो, चक्कर आए, आप इसको छोड़ सकते हैं। 20 सेकंड तो होल्ड करना है, सांस साधारण लेना है। छठा स्ट्रेच, लिवेटर्स कपुली स्ट्रेच है। सर को धीरे धीरे बाएं घुमाइए, आधे रास्ते पर रुकिए, 45 डिग्री के एंगल में रोक के रखना है। फिर सर को बाएं तरफ झुकाने की कोशिश करिए, झुकाइए और बाएं हाथ से सर को बाएं कंधे की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। सांस साधारण लेंगे। आपको एक स्ट्रेच फीलिंग होगी कंधे के ऊपर। 20 सेकंड तक होल्ड करना है। सीधा वापस आएंगे, फिर दाहिने तरफ देखेंगे, 45 डिग्री एंगल्स में देखेंगे। दाहिना हाथ से सर को पकड़ेंगे और सर को दाएं कंधे की तरफ झुकाने की कोशिश करेंगे। 20 सेकंड तक होल्ड करना है। सांस नॉर्मली लेना है। कभी दर्द हो, चक्कर आए, बीच में छोड़ सकते हैं। सातवां स्ट्रेच, शोल्डर रोल्स। कंधे को धीरे धीरे आगे की तरफ 5 बार, फिर पीछे की तरफ 5 बार घुमाएं। वही चीज पीछे की तरफ करेंगे आप। ये आपका गर्दन और कंधे के टेंशन कम करने के लिए काम आता है। 8वां स्ट्रेच, चिन टक। थोड़ी को पीछे की तरफ लेंगे, जैसे आप डबल चिन बना रहे हो। सांस साधारण लेंगे, इसको 5 सेकंड तक रोक के रखना है और इसको 10 बार रिपीट करना है।
9वां स्ट्रेच साइड टर्न। सर को दाहिने तरफ झुकाइए। आप इसको कान को कंधे को लगाने की कोशिश करें और इसको 20 सेकंड तक रोक के रखने की कोशिश करें। साधारण पोजीशन में आए। वही चीज़ बाएं तरफ दोहराएंगे। सर को बाएं तरफ झुकाएंगे, कान को कंधे में टच कराएंगे। 20 सेकंड तक होल्ड करेंगे। दसवां स्ट्रेच कैट काउ स्ट्रेच। चारों हाथों और पैर पे आ जाइए। सांस अंदर लेते हुए पीठ को ऊपर की ओर गोल कीजिए। ये कैट पोज है। सांस को छोड़ते हुए पेट को नीचे की तरफ ढीला कीजिए। ये काउ पोज है। ये गर्दन और रीढ़ के दोनों को रिलैक्स करता है। ये सारे स्ट्रेचेस आप सुबह उठने के बाद थोड़ा सा पानी पीजिए, थोड़ा फ्रेश हो जाइए। फिर आप रिलैक्सली आधे बिस्तर के ऊपर भी करा सकते हैं या आपका किसी ड्राइंग रूम में जहाँ रिलैक्स पोजिशन थोड़ा लाइट ठीक हो, हवा ठीक हो, वहाँ पे आप कर सकते हैं। या रात को सोने से पहले ये एक्सरसाइज करके सोएंगे तो आपको रिलैक्स महसूस होगी। अगर ये आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।